मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के वक्त से ही मंदिर परिसर में लगे पेटीएम क्यूआर कोड के बड़े बड़े बोर्ड को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। इस मामले पर सरकार और बीकेटीसी दोनों ही लगातार विपक्ष के निशाने पर हैं। इस मामले पर बीकेटीसी के अध्यक्ष पहले ये कहते हैं कि हमें नहीं पता कि क्यूआर कोड के बोर्ड किसने लगाए हैं और इस पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। जब जांच शुरू हुई तो बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ एक बयान जारी कर सफाई पेश करते हुए कहते हैं कि 2018 में मंदिर में दान के लिए पेटीएम क्यूआर कोड लगाने को लेकर अनुबंध किया गया था। उस साल से पेटीएम दान के लिए छोटे क्यूआर कोड लगाता है। हालांकि इस बार पेटीएम की ओर से क्यूआर कोड लगाने की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। अब समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बीकेटीसी के अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया है। अजेंद्र अजय ने कहा कि पेटीएम से अनुबंध हुआ था, लेकिन बीते सालों की अपेक्षा इस बार बड़े साइन बोर्ड लगाने की न तो लिखित अनुमति ली गई और न ही इस बारे में उन्हें अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ये मंदिर समिति के जो अधिकारी हैं उनकी ये गलती है, उनकी ये लापरवाही है, उनके सिर ये ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या समिति में इसकी टोपी उसके सर करने की कोशिश की जा रही है? उसमें कहीं न कहीं मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि जो हमारे निचले स्तर के अधिकारी थे उनके द्वारा भी जो प्रबंधन था उसको समय पर ही बाबत अवगत नहीं कराया गया। और क्योंकि ये हमारे कार्यकाल से पूर्व 2017-18 में इनके साथ पेटीएम के साथ में अनुबंध हुआ था, तो हमारी जानकारी में ये नहीं था, लेकिन हम उसके इंटरनल अपने विभागीय स्तर पे भी जांच करा रहे हैं। देखिए, पेटीएम ने जब ये वहाँ पर बोर्ड लगाए तो जो हमारे सक्षम स्तर पे जो अधिकारी थे, अथॉरिटी थे, उसके संज्ञान में नहीं लाए। और उसके अलावा जो न उनके द्वारा न लिखित में ही न मौखिक में ही कि किन स्थानों पर लोकेशन क्या होगी, किस साइज़ के बोर्ड होंगे, उसपे मैटर क्या होगा, किस मटेरियल के वो लगेंगे, इस प्रकार की जो जानकारियाँ थी वो हमारे साथ में साझा नहीं करी और उन्होंने अपने स्तर से लगाया। उसके लिए उन्होंने उनके जो शीर्ष स्तर से मौखिक रूप में माफ़ी भी मांगी गई है। लेकिन उसके बावजूद हमने, क्योंकि किस स्तर पर ये चूक हुई है, इसके लिए हमने अपने, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंटरनल हम विभागीय स्तर पे भी इसकी जांच करा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में आजकल अजीब सी स्थितियां हैं। बद्रीनाथ मंदिर समिति में पहले तो केदारनाथ और बद्रीनाथ जी में पेटीएम के बड़े बड़े क्यूआर कोड लगे नजर आए। उस पर मंदिर समिति ने कहा कि ये उसके संज्ञान में नहीं है, ये पता नहीं किसने लगा दिए। बाकायदा उस पर एफआईआर तक दर्ज करवाई गई। लेकिन जब पता लगा कि ये दान जो इसमें आ रहा है ये तो मंदिर समिति के खाते में जा रहा है, तब पता लगा कि ये एमओयू तो 2018 में ही हो चुका है। आप बताइए कितना गंभीर मामला है। मंदिर समिति बिना जांच पड़ताल किए हाई तौबा मचाती है और जब हाई तौबा से जो जिन बाहर निकलता है तब पता लगता है कि इसमें उसी का हाथ है। तो ये लापरवाही वहां पर क्यों बरती जा रही है? अब मंदिर समिति के चेयरमैन कह रहे हैं कि यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही है, तो आप कहाँ सोए हुए हैं? आपका ध्यान मंदिर समिति के कामों में मुझे लगता है कि कम है। अगर इस प्रकार की लापरवाहियां वहां पर बरती जाएंगी तो कल और बड़ी गड़बड़ियां होंगी। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि इस मामले में आखिर बीकेटीसी बचने की कोशिश क्यों कर रही है। क्या यहाँ पर इसकी टोपी उसके सर करने की कोशिश की जा रही है? अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ा जा रहा है? किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? और क्या वाकई में जो कहा जा रहा है कि बीकेटीसी के जो अधिकारी हैं वो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाह हैं, कितनी सच्चाई इस बात में है? क्योंकि डे 1 से जब ये मामला सामने आया उसके बाद से अपने बयानों से यू टर्न बीकेटीसी लेते हुए नजर आ रही है। पहले अध्यक्ष साफ तौर पर इनकार कर देते कि हमें पता ही नहीं है ये साइन बोर्ड कहाँ से आए और किसने लगाए। उसके बाद जांच शुरू होती है, उसके बाद मीडिया प्रभारी आते हैं, वो कहते हैं नहीं, कंपनी की तरफ से बोर्ड लगाए गए हैं, लेकिन छोटे साइन लगाने की अनुमति थी, बड़े साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में अब अध्यक्ष खुद आते हैं मीडिया के सामने और ये कहते हैं कि नहीं, अधिकारियों की लापरवाही है, हमें इस बात से अवगत नहीं कराया गया था। तो अगर अधिकारियों की लापरवाही है तो अधिकारी क्या अध्यक्ष के अधीन नहीं आते हैं? क्या जो वो काम कर रहे हैं संस्था के अंदर या फिर समिति के अंदर उसकी भनक जो अध्यक्ष है उनको नहीं है और जो भी काम चल रहा है वो अध्यक्ष की नॉलेज के बिना चल रहा है? तो ये वाकई बड़ा सवाल है कि इतने बड़े स्तर पर जो यात्रा चल रही है उसको
सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, रिकॉर्ड तोड़ यात्रा का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच अगर बीकेटीसी की तरफ से इस तरीके की लापरवाही होती है तो वाकई चिंताजनक बात है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनती है। अगर अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है, अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर जिम्मेदार कौन? और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं इसी चर्चा में, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करवा देते हैं। कुंवर जपेंद्र बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, शीशपाल बिष्ट कांग्रेस प्रवक्ता हैं, डॉक्टर पंकज पन्योली यूकेडी प्रवक्ता हैं, डीके पाल जी आप प्रवक्ता हैं और हरीश मेखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कुंवर जपेंद्र आपके पास आऊंगी सर। लगातार बीकेटीसी घिरती हुई चली जा रही है इस मामले में, जब से केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट खुले हैं, ये जो फुटेजेस हैं, वीडियो हैं, वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। एक के बाद एक बयान आते हैं, पहले बयान में कुछ कहा जाता है, दूसरे में कुछ। क्या चल रहा है सर? देखिए, इसमें हमारा मानना ये है कि इसमें दोनों ही संस्थाओं और पेटीएम के अधिकारियों का जो एक अपना एक कोऑर्डिनेशन होता है, तो ये कोऑर्डिनेशन गैप का मामला है। जैसा हम सब लोग समझ रहे थे कि इसमें किसी ने आके घोटाला कर दिया, ऐसा हो गया, लेकिन जब जांच स्टार्ट हुई तो जांच में ये स्पष्ट हो गया कि ये क्यूआर कोड के माध्यम से, छोटे क्यूआर कोड के माध्यम से जो 2018 में अनुबंध हुआ था, उसके बाद से निरंतर उसमें जो है लोग डोनेशन देते रहे हैं, करते रहे हैं। हाँ, ये जरूर अधिकारियों की लापरवाही रही कि आपने यात्रा शुरू होने के बाद या यात्रा के समय आपने बड़े क्यूआर कोड लगाने थे, तो आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए थी अध्यक्ष की या समिति की, समिति के संज्ञान में मामला लाना चाहिए था। और ऐसा हम इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूरी समिति और बाकी सब लोग, शासन प्रशासन पूरी तरह से यात्रा की तैयारियों में लगा हुआ था, क्योंकि कपाट खुलने थे और थोड़ा मौसम की विकटता को देखते हुए निश्चित तौर पर उसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। और ऐसे में ये सीधे तौर पर जो पेटीएम के अधिकारियों का ऑफिशियल मिस्टेक है कि उन्होंने संज्ञान में मामला नहीं लाए और कोई परमिशन नहीं ली, लेकिन उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेशन गैप और जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो निश्चित तौर पर उसके लिए खेद मांगा जाना चाहिए था अधिकारियों द्वारा, पेटीएम के अधिकारियों द्वारा खेद व्यक्त किया गया है, अपनी गलती स्वीकार की गई है। और जहां तक मॉनिटरिंग की बात है, तो निश्चित तौर पर अब हमारे अध्यक्ष और समिति समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग पे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। यात्रा हर साल शुरू होनी होती है, हर साल कोई नए इशू या नई चीजें आती हैं और हर चीज हमें सिखा कर जाती है। हाँ, और ये सबसे अच्छी बात है कि इससे किसी भी दान करने वालों को और जो श्रद्धालु हैं उनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी नहीं हुई। तो ये एक अच्छा संकेत है कि बाबा भोलेनाथ के दरबार में इस चीजों पे हम लोग, इन चीजों से हम लोग बचे रहे, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और बाकी ये बहुत दिनों से जो चर्चाओं का एक दौर चल रहा था, तो शायद अब उस पर विराम लग गया। ठीक है, उस पर भी चर्चा पे आएंगे, पहले सभी मेहमानों का वक्तव्य जान लेते हैं। शीशपाल जी आपके पास आऊंगी। विपक्ष ने कम नहीं घेरा है इस मुद्दे पर। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वीडियोस बना बना के लगातार बीकेटीसी को भी घेरा गया, सरकार को भी घेरा गया, एक के बाद एक यू टर्न लिए जा रहे हैं बयान में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए दिव्य दर्शनी जी, कांग्रेस पार्टी ने नहीं घेरा, खुद जो है बीकेटीसी ने बीकेटीसी को घेरा। क्योंकि आपने देखा पहले मंदिर समिति के चेयरमैन अजेंद्र अजय ने खुद कहा कि ये हमारे संज्ञान में नहीं है, ये क्यूआर कोड किसने लगा दिए, बकायदा एफआईआर तक इन्होंने दर्ज कराई। और बाद में जब जांच पड़ताल हुई, पता लगा ये पैसा तो मंदिर समिति में ही जा रहा है। ये 2018 में जब देवस्थानम बोर्ड बना, उसके नाम से ये अकाउंट खुलवाया गया और देवस्थानम बोर्ड जब भंग हो गया, तो आप बताइए ये काम कैसे कर रहा है? ये तो गैर कानूनी है। जब कोई बोर्ड भंग हो जाता है, उसको तुरंत जो है आपको बंद कर देना चाहिए था। अब आप कानून की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। जब आप खुद ही गिर गए तो अब आप बहाना बना रहे हैं कि साहब बड़े वाले क्यूआर कोड लगा दीजिए। अरे बड़े लगाए छोटे लगाए, ये अकाउंट दे करके आप दान ले रहे हैं। 67 लाख रुपए आपके अकाउंट में आया है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष को पता ही नहीं, वो पता नहीं कहां कुंभकर्ण की तरह सोए हुए हैं। आप मंदिर समिति के कार्यों को किस प्रकार से देख रहे होंगे, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। ठेकरा अधिकारियों के सिर भले ही आप फोड़ लें, लेकिन उससे आपकी जिम्मेदारी से आप मुक्त थोड़े न हो जाएंगे। आप चेयरमैन है साहब, आपकी जिम्मेदारी है, आप चेहरा है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के, और ये इनका चाल चरित्र चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। पहले कांड करो फिर उससे पल्ला झाड़ो। ठीक है, वक्तव्य जान लेते हैं। डॉक्टर पंकज पन्योली सर, शॉर्ट में एक बार वक्तव्य दीजिए कि आपको क्या लगता है, जो पूरा प्रकरण पहले सामने आता है, एक के बाद एक सफाई पेश की जाती है उस पर?
देखिए, जो ये दिव्या जी, जो ये चारधाम यात्रा चल रही है, इससे पहले भी ये परसेप्शन था और आज भी ये परसेप्शन है, और इस कांड के बाद ये परसेप्शन और ज्यादा मजबूत हो गया है कि अंधेर नगरी चौपट राजा, भगवान भरोसे चारधाम यात्रा चल रही है। जब क्यूआर कोड लग गया और दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आ रहे हैं बीकेटीसी के, तो इसका मतलब या तो बीकेटीसी तब झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा है, या फिर ये जो चीजें थी ऐसा कोऑर्डिनेशन है ही नहीं, जिसका जो मन आ रहा है चारों दिशाओं में वो काम कर रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेटेड वे में है नहीं। और बीकेटीसी का अध्यक्ष एक बोलते हैं, बीकेटीसी के अधिकारी कुछ और करते हैं, तो इसका मतलब यात्रा की सुरक्षा के ऊपर भी संकट है कि भैया जब उनकी खुद की कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप देखिए स्वास्थ्य का क्या हाल है, पहले बड़े बड़े दावे हो रहे थे, पंजीकरण कहाँ गया, कहाँ इनके सारी जो वादे आपने गंगोत्री की रिपोर्ट चलाई थी शायद आपके चैनल ने, जहाँ पे पार्किंग की क्या हालत है, जहाँ पे पार्किंग में गड्ढे थे और रात को कीचड़ में जो है वाहन धंस गए थे, तो वहाँ पे सीसीटीवी का लाइट की व्यवस्था नहीं है, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है पार्किंग में यमुनोत्री में। तो ये सारी जो यात्रा है ये बस भगवान भरोसे चल रही है, और अंधेर नगरी चौपट राजा वाली हालत इस चारधाम यात्रा की है। उसी का एक नमूना ये पेटीएम का जो क्यूआर वहां पे लगा है, जिसका पता ही नहीं, और लाखों का उसमें दान आ रहा है, वो दान जा कहां रहा है अब इंक्वायरी की बात है। किसी एक को बलि का बकरा बना दिया जाएगा और उस पर वाहवाही धामी सरकार अपनी पीठ थपथपा देगी। ठीक है, डीके पाल जी सर अपना वक्तव्य दीजिए इस पर। देखिए, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी की समितियों पर कोठारा घाट तब से शुरू हो गया था जब तक देवस्थानम समिति का गठन हुआ। उसमें उन सभी जो मंदिर की समिति के सदस्य थे उनको इग्नोर किया गया, और सरकार ने जिस प्रकार से ये खेल खेला 2018 में डिजिटल के माध्यम से, डिजिटल के आप वहाँ मंदिर का आप वो ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसमें 2-3 साल पीछे इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ क्योंकि जो समिति का गठन आपने किया देवस्थानम के नाम से, उसके नाम से आपने अकाउंट खोला, जैसे आदरणीय शिषपाल जी ने बताया पूरी तरह से। जब आज वो अस्तित्व में नहीं है, वो भंग है, तो पहली बात तो ये बात करते हैं मॉनिटरिंग की, और अधिकारियों पर ये सवाल खड़े कर देते हैं। जो हमारे संस्कृति विभाग के मंत्री हैं उनको उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं डालते, ये अपने लोगों को बचाने का काम करते हैं। अभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी कितनी सफाई से ये कहते हैं कि ये मामला अब ठंडे बस्ते में चला गया। पहले आप लूट मचा लो, पहले आप हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ धाम को बदनाम कर लो पूरी दुनिया में, उसके बाद में आप ये बोल दो कि भाई ये तो बस वापस हो गया है, ये थोड़ी गलती थी उनकी, विभागीय गलती थी। विभागीय भी नहीं, ये पेटीएम की गलती बता रहे हैं। अरे तुम कितना बड़ा आयोजन है ये हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ का, और शर्म करनी चाहिए इनको, करते ही नहीं है, बेशरम हो गए हैं। मैं समझता जाता हूं कि आखिर हमारे राज्य के जो बुद्धिजीवी हैं, ये राजनीतिक पार्टियां तो कांग्रेस पार्टी चाहे आम आदमी पार्टी चाहे यूकेडी हो, हम तो उठा रहे हैं इस बात को। ये बुद्धिजीवी लोग, ये वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी हमारे जो तथाकथित हैं, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं रह गया है। हमारे संस्कृति को, हमारे संसाधन को बचाने के लिए सो गए ये लोग, और बड़ी बड़ी बातें टीवी पे आके करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये आचरण हमारे संस्कृति को पूरे विश्व में बदनाम करने की एक प्रक्रिया है, ये पेटीएम का हिस्सा। ठीक है, हरीश मैखुरी जी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, इस पे अपना वक्तव्य रखिए, क्योंकि चारधाम यात्रा एक बहुत बड़ा इवेंट कह लीजिए इसे, आस्था का केंद्र है हमारे प्रदेश के लिए, पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। ऐसे में इतनी कंफ्यूजन की स्थिति खुद बीकेटीसी में होना, क्या कहेंगे इस पर? दर्शनी जी, जो बद्रीनाथ में केदारनाथ में जो क्यूआर कोड लगा है, और वो चार धाम देवस्थानम बोर्ड के नाम का खाता है जी, तो जब देवस्थानम बोर्ड भंग हो गया तो अब उसके लगाने का औचित्य नहीं, ये तो अनियमितता है ही है, वित्तीय अनियमितता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं इससे थोड़ा सा और आगे जाना चाहता हूँ। हमारे जितने भी सनातन धर्म के तीर्थ हैं, मंदिर हैं, बड़े मंदिर हैं, सभी पे इस तरह की सरकारी व्यवस्था है, सरकार की दान पेटी लगी है, सरकार का नियंत्रण है, सरकार का अंकुश। ऐसे ही भारत में बहुत सारी बड़ी मस्जिदें हैं जिनमें सरकार झांकती भी नहीं। ऐसे ही भारत में जो है चर्च है जो 200 स्कूल चलाता है, दक्षिण भारत का एक चर्च बड़ा चर्चाओं में है, और उस हिसाब से वो मतलब ईसाई मिशनरी के जो मिशन है उसको भी फैलाता है, कन्वर्जन का काम भी होता है।
दान पेटी नहीं है। तो दान पेटी केवल सनातन धर्म के मंदिरों पर ही लगाना और उनका उपयोग सरकारी पैसा करे, सेकुलर सरकार है, और उस पहले मंदिरों के पैसे से गुरुकुल चलते थे, हजारों हजार, पूरे देश में 8 लाख गुरुकुल थे। अब गुरुकुल समाप्त हो गए, उस मंदिरों के पैसे से सरकार चलती है। 40,000 करोड़ की इकोनॉमी है मंदिर। पुजारी से लेके, धूप वाला से लेके, रिक्शे वाला से लेके, ये मिठाई वाला से लेके, जो धूप बत्ती बनाने वाले से लेके, बहुत हजारों हजार लोग, झंडे बनाने वाले, कपड़े सिलने वाले, मूर्ति बनाने वाले, हजारों लोगों की इकोनॉमी चलती मंदिर। और उसको बदनाम करने में, और खासकर 4 धाम यात्रा को बदनाम करने में और कुंभ को बदनाम करने में हमारे राजनीतिक दल सोचते हैं उन्होंने बड़ा मातमपुरसी का काम कर दिया। तो निश्चित रूप से मंदिरों को इस तरह से बदनाम नहीं करना चाहिए। और जो उत्तराखंड है वो भगवानी के भरोसे चल रहा, कोई राजनीतिक दलों के भरोसे चल रहा। उत्तराखंड यात्रा क्या, यहाँ जो आता है वो नेचर लवर आता है। ठीक है, जो वहां जा रहा है ऊपर, क्या बोलते हैं, अमरनाथ गुफा में 30 किलोमीटर पैदल चलता है। इस्लामी आतंकवादियों की गोलियों को, डर को किनार रख के चलता है। उसी तरह के यात्री बद्रीनाथ भी आते थे, ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ तक पैदल चलते थे। तो निश्चित रूप से आज सुविधाएं बढ़ी हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा को बदनाम मत करो। यहाँ पे नेचर लवर आता है, धार्मिक पर्यटक आता है, कोई गोवा टाइप पर्यटन नहीं। एक वीडियो हम केदारनाथ का देख रहे थे, वो कह रहा है मुझे यहाँ पे 5 स्टार सुविधा नहीं। अरे भाई, तेरे को काहे को चाहिए 5 स्टार सुविधा? चाहिए तो रहो ना अपना नीचे ही। यहाँ तो वो चाहिए जो भगवान के दर्शनों का प्यासा हो, वो आदमी चाहिए। ठीक है सर, जो हमारे डंडी कंडी का काम चलाए, जो गाड़ी वाले का काम चलाए, जो होटल वाले का काम चलाए, छोटे मोटे, वो चाहिए। बाद में आ जाएगा। ठीक है, आपका भी सवाल जोड़ लेते हैं। जपिंदर जी, आपने कहा अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कि वहां पर तैयारियां भी चल रही थी, कपाट खोलने थे, इसलिए वो नजरअंदाज हो सकता है। ऐसे में कोई बड़ी अनहोनी भी तो हो सकती थी। खुदा ना खास्ता अगर वहां पर सिक्योरिटी इश्यूज के चलते कुछ ऐसी चीजें वहां पर इम्प्लांट कर दी जाती जो सुरक्षा के लिहाज से खतरा हो सकती थी, तो उसको लेकर आप क्या कहते? नहीं जी, गलती हो गई क्योंकि हड़बड़ी थी, कपाट खोलने थे, व्यवस्थाओं में सब लोग जुड़े हुए थे। और इसी से जुड़ा हुआ अपना बीके पाल जी सवाल पूछिए प्लीज, शॉर्ट में। मैं आदरणीय महोदय जी से मैंने अपनी आशंका पहले ही जता दी थी। एक्चुअल में तो हमारी संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी हमारे बुद्धिजीवियों की है, जो हमारे मठों पर बैठे हैं, हमारे उनकी है। और बचा राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक पार्टियां बचा रही है, अपना धर्म निभा रहे हैं हम जनता के प्रति। और महाशय की बात देख लीजिए, कितने सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप। आपको सरकार को कटघरे में खड़ा करने के बजाय जो इस बहुत संगीन मुद्दे पर हम डट के खड़े हुए, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे हम हो, चाहे यूकेडी हो, ये उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था आपको कि सवाल हम पर नहीं, हम देते हैं जवाब, हम देते हैं जवाब। बहरी है, गूंगी है, धैर्य रखिए, हम देते हैं जवाब। बांध रखी है काली। जपिंदर जी, इन पर भी सवाल कर दीजिए खड़ा, जिन्होंने राज्यों को लुटवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। मैखरी जी ने इन विपक्षी दलों की दुखती रग को दबा दिया। ठीक है सर, आप अपने मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर प्लीज। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ही का जवाब दो। आप ही के नहीं, आपके जवाब के साथ साथ सभी विपक्षी प्रवक्ताओं का जवाब हम देना चाहिए। बिल्कुल। आपने सुरक्षा से मद्देनजर आपने सवाल उठाया, तो ये कैसे आपने समझ लिया कि ऐसा संभव है? क्योंकि हम एक सीमांत प्रदेश में आप ही ने कहा सर, आप ही ने कहा कि वो छूट गया होगा। आपने हमारी बात का गलत, आपने अर्थ, उसका रॉन्ग अर्थ ले लिया ना। रॉन्ग हमने बात करी है फाइनेंशियल। हमने कोई अर्थ जी जी, नहीं, तो अर्थ का सुनिए, अनर्थ नहीं किया है। जानिए, फिर हमें यहाँ पर बोलने अर्थ दीजिए का ना। अनर्थ नहीं हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक चीज जानने की कोशिश की गई है। कुंवर जपिंदर जी, आप पार्टी मत बनिए ना, आप हमसे जवाब पार्टी नहीं सुनिए। बन रहे आप जवाब हैं, पार्टी सुनिए। नहीं बन रहे हैं। मैं एक सवाल हमें ऐसा लग रहा है कि आप भी पार्टी एक बन रहे हैं। उत्तराखंडी होने के नाते, एक और हमें भी लग रहा है होने के नाते जर्नलिस्ट ये- वहां से पार्टी बन रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता। सर एक मिनट, जर्नलिस्ट हमें लग रहा है प्रवक्ता बन रहे हैं कुंवर जपिंदर जी, मेरा जर्नलिस्ट सवाल महोदय हैं, तो आप सब समझ लोगों लीजिए की सर। सच्चाई बयान जर्नलिस्ट करिए। बीजेपी प्रवक्ता है क्या? पट्टा डाल के आ जाओ बीजेपी का। भाई दर्पण देख लो, अपने राजनीतिक दलों का चश्मा देख लो। आप अरे यूकेडी पट्टा डाल के आ जाओ के प्रवक्ता का, हैं। बीजेपी का क्या पट्टा काम डाल यूकेडी दो। करती है यहाँ पे? बीजेपी वो में बताओ, बहुत सारे देवालयों के लोग लिए जा क्या रहे करती हैं, है? आप भी चले जाओ। विद्यालयों के लिए क्या प्रवक्ता करती के है? जर्नलिस्ट के नाम से मत खोलने के आइए, लिए क्या अगर आपको करती है? इतनी पूरे खोज देश है की तो संस्कृति यहाँ से निकली करती है, उसके लिए क्या करती है? हम जवाब देना चाहेंगे, हमारा जवाब सुनिए। मैं पार्टी नहीं बनी हूँ, मेरा सवाल सिंपल है। जी। आप ही के बात का मैंने मतलब ये निकाला है। आप ही कहते हैं कि तैयारियों में इतने व्यस्त है, शायद दिमाग से निकल गया होगा, ध्यान से निकल गया होगा, तो ऐसे में तो कोई जी। भी अनहोनी हो सकती है। मैंने तो सुरक्षा के लिहाज से इसलिए कहा क्योंकि बड़ा इवेंट।
अब आपकी इजाजत हो तो शांति बना के रखेंगे सब लोग, हम जवाब दें 2 मिनट। बिल्कुल जी, उन तैयारियों का मतलब यही होता है कि हम एक सीमावर्ती प्रदेश के निवासी हैं और ये जो हमारी 4 धाम यात्रा है ये निश्चित तौर पर सभी सीमावर्ती जिलों से संबंधित है। तो वहां सुरक्षा की दृष्टि से हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले विभाग हैं, बाकी चीजें हैं, शासन है, प्रशासन है, तो वो सुरक्षा की दृष्टि से और यात्रा में यात्रियों की भीड़ की दृष्टि में जिस एंगल पे आपने बात करी उस एंगल में व्यस्त रहता है। वहां भरपूर तैयारियां की जाती हैं। तो उसमें ये फाइनेंशियल जो एक इशू आया तो उसमें ये आशंका जताई जा रही थी कहीं ये यहाँ पे चूक तो नहीं होगी, कहीं ये उससे जुड़ा हुआ कोई मसला तो नहीं है। तो वहां पे निश्चित तौर पर आप निश्चित रहिए, सभी लोग बिल्कुल चाक चौबंद बिल्कुल व्यवस्था दुरुस्त रखी जाती है। उस पॉइंट पे यात्रा शुरू होने से लगभग 3 महीने पहले ही काम शुरू किया जाता है। और अब रही बात अध्यक्ष जी की, तो आज जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय जी, बहुत ही ईमानदार, सौम्य, सभ्य और बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनके ऊपर कोई सवालिया निशान उठाया जा ही नहीं सकता। और जहां तक ये हमारे विपक्ष का ये जो चरित्र निकल कर सामने आया है, तो क्या विपक्ष को जो इतनी बड़ी-बड़ी बातें विपक्ष बोल रहा है, तो क्या विपक्ष ये उत्तराखंडी नहीं है? जपिंदर जी आप मुझे ये बताइए, खुद कंफ्यूज है भाई। अच्छा क्या ये हर मुद्दे के अंदर ठीक है राजनीति जपिंदर जी, तलाश कर अपना राजनीतिक लाभ लेने की दृष्टि से आप एक बात बताइए सर, आप शर्म इन लोगों को आनी आप चाहिए। विपक्षी पार्टियों को बोल सकते हैं, आप हमें नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने जब से ये आपको तो मैटर हमने कहा उठाया ही है, नहीं कुछ। क्योंकि हमने जब से ये मैटर देखा है आपको सर जहां जपिंदर हमें जी, लगा, सुन लीजिए जहां हमें प्लीज। लगा कि थोड़ा सा आप अपने लाइन से थोड़ा सा उठ जा रहे हैं, तो हमने स्पष्ट रूप से आपको इशारा करा। आप तो चौथा स्तंभ है मीडिया का, हम वही काम कर रहे हैं सर, चौथा स्तंभ है, इसीलिए वही काम कर रहे हैं। एक मिनट आप बताइए, एक मिनट जपिंदर जी, आपने चौथे स्तंभ को क्वेश्चन किया। हम ये कह रहे हैं कि आपके जो बीकेटीसी के अध्यक्ष है वो पहले दिन कुछ और कहते हैं, टोटली आप डिनायल मोड में जाते हैं कि हमको पता ही नहीं है। सेकेंडली आपके बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी आते हैं, वो कहते हैं नहीं कंपनी नहीं लगाया है। आप वो ये बोलते हैं अधिकारी को गलती, तो मौका किसने दिया सर, मौका किसने दिया? जपिंदर जी, ये मीडिया कह रही है क्या ये मीडिया कह रही है क्या अध्यक्ष पे आरोप लगा रही है? मान लिया हमने, क्या मीडिया आरोप लगा रही है? लेकिन हमने मान लिया, हमने वार्ता शुरू होते ही ये कहा, डिबेट के स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन की कमी का मसला है। तो उसमें आपत्ति कहाँ होनी चाहिए? वो ठीक है, उससे एक सीख मिल गई, समिति को भी सीख मिल गई और आगे भविष्य में वो निश्चित तौर पर इन चीजों पर विशेष ध्यान देगी। आप एक संस्था को लेकर चलिए, अगर संस्था का हेड है और संस्था से कोई गड़बड़ होती है तो क्या आप कह देंगे नहीं ये तो ऐसी चीज है, उसको गलत मत लीजिए, या फिर कोऑर्डिनेशन की कमी हमने है? इसीलिए इसमें डिबेट में जोड़ा ना कि आज जो अध्यक्ष हैं अजेंद्र अजय, वो बहुत ही सभ्य, सौम्य और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो ठीक है, उनकी जो निष्ठावान है, उनकी ईमानदारी और उनकी सभ्य सौम्यता की वजह से कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का अगर कोई कमी आई है तो निश्चित तौर पर उसमें आगे भविष्य में क्यूआर कोड का मामला खुद अजेंद्र अजय जी ने उठाया, एफआईआर दर्ज अजेंद्र अजय जी के कहने पर होती है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि साहब ये है वो है। सुरक्षा का सवाल इसलिए उठ रहा है, आप देखिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की क्या गारंटी, जब एक क्यूआर कोड नहीं पता कौन लगा के चला गया, हरिद्वार के अंदर आतंकवादियों पकड़े गए, क्या आपको उत्तराखंड की पुलिस ने नहीं पकड़े, बाहर की पुलिस आकर के पकड़ती है। उधम सिंह नगर में एक ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी की उत्तर प्रदेश की पुलिस आकर के हत्या कर देती है। आप कह रहे हैं कि सुरक्षा पर सवाल खड़े न करें। अरे मेरे यहाँ उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा, सुविधाओं की चिंता आगे भी जारी रहेगी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पा रही है, पूरी 4 धाम यात्रा भगवान। ठीक है शिषपाल जी, यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वक्त हो चला। ठीक है सर, यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी लगातार हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या बीकेटीसी की तरफ से इसकी टोपी उसके सर करने की कोशिश। फिर से स्वागत है, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं बीकेटीसी का जो मुद्दा उठा था पेटीएम क्यूआर कोड के बाद से, उसमें लगातार यू टर्न पे यू टर्न देखने को मिल रहे हैं। एक के बाद एक जो बयानबाजी है उसका दौर चल रहा है, बयान बदले जा रहे हैं। इससे सवाल ये उठता है कि आखिर क्या बीकेटीसी के अंदर ही जो है कॉन्फ्लिक्ट है, वो खुद ही कंफ्यूज है कि आखिर क्या हुआ है और क्या नहीं, जिसकी वजह से पूरी चारधाम यात्रा में इसका असर पड़ सकता है। हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़े हुए हैं चर्चा में। आप लोगों ने अपनी बात रखी, मैं आपके पास आऊंगी।
सर पंकज पैनोली जी, ये पूरा मुद्दा जो आपने सुना, आपने बीजेपी का भी वक्तव्य सुना, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? वो कहते हैं कि अध्यक्ष की छवि साफ सुथरी और बड़े ही सौम्य अध्यक्ष हैं, तो वो बड़े साफ गोई से अपनी बात रख रहे हैं। देखिए, अगर जिस अध्यक्ष को ये पता नहीं है कि पहले दिन क्या था, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, जिसके बयान लगातार बदलते हों, उस अध्यक्ष पे आप कितना भरोसा करोगे? दूसरी बात रही मैखुरी जी की, तो मैखुरी जी ने कहा कि भगवान भरोसे ही आते हैं, राजनीतिक दलों के भरोसे कौन आता है? तो मान्यवर, ऐसा है कि भगवान भरोसे सब लोग हैं, भगवान भरोसे तो इंडिया भी है, लेकिन अगर आपने जिम्मेदारी ली है किसी चीज़ को करने की, आपको पता है मौत का आंकड़ा क्या पहुंच गया है, आपको पता है कि कितने जगह आपकी पार्किंग की क्या स्थिति है, आपको पता है कि जो बायोमेट्रिक्स का आपने एक वो सगुपा छोड़ा था बीजेपी ने, वो कहाँ तक पहुंचा है, कितने प्रदेश के लोग जो हैं यात्रा में बायोमेट्रिक्स करा के आ रहे हैं। 2 दिन केदारनाथ बद्रीनाथ में यात्रा बंद हुई, क्यों यात्राएं बंद करनी पड़ी? क्यों ये जो है हमारे हॉस्पिटल और ये सारी चीज़ें इतने उस पर नहीं है? 18 से ऊपर मौतें हो गई हैं। भगवान भरोसे हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्था होती है, सरकार के भरोसे नहीं, सरकार की व्यवस्थाओं पे यात्राएं चलती हैं। जब यात्रा सफल होती है, तो जब सरकार अगर उसको क्रेडिट लेने का उसका हक है, तो जो कमियां हैं, जो सरकार की गलतियां हैं, तो उसका ठीकरा भी सरकार के सर फूटना चाहिए। क्यों नहीं फूटना चाहिए? आप जो बात कर रहे हो, ये उत्तराखंड की क्या बोलूं मैं इसको, कि दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो लोग जिनकी वॉइस में दम है, जिनकी वॉइस को लोग सुनते हैं, जिनको लोग मानते हैं, वो लोग उत्तराखंड की भलाई की बात नहीं करते हैं। और सरकार ने जिस बीकेटीसी को करोड़ों का, खरबों में दान इकट्ठा होता है, और अगर इस तरीके से अगर ये देवस्थानम बोर्ड का अकाउंट में जाता है, तो इलीगैलिटी अब तक क्यों चल रही है? ठीक है, अगर ये देवस्थानम बोर्ड है वो भंग हो गया है, तो किसके खाते में एक पैसा जा रहा है? और क्या हुआ इन 3-4 दिनों में, जिसमें बीकेटीसी के अध्यक्ष को अपना बयान बदलना पड़ा एफआईआर करवाने के बाद? और उस एफआईआर का क्या होगा अब जो बीकेटीसी के अध्यक्ष ने करवाई? ठीक है, कुंवर जपिंदर जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, इन्होंने व्यवस्थाओं की बात करी, तो व्यवस्थाओं के लिए तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा यात्रा रूट है, वहां स्वास्थ्य कर्मी अपना काम कर रहे हैं। अगर बरसात हो जाएगी तो आप कीचड़ होने से कैसे रोकेंगे? हमारे ये इतने ज्ञानी सभी साथी प्रवक्ता हैं, ऐसा कोई फार्मूला ये हमें बता दें कि अगर मान लीजिए बरसात हो जाती है, मौसम खराब हो जाता है, 3-4 दिन मौसम खराब रहता है, तो वहाँ कीचड़ होने से कैसे रोका जाता है? और कौन सी व्यवस्था के तहत, और कौन सी डेवलप कंट्रीज में भी कौन सा ऐसा फार्मूला है जो इन्हें मालूम है और हम लोगों को नहीं मालूम है? पहली बात। दूसरी बात, किसी भी चीज का राजनीतिक मुद्दा बनाना ये उत्तराखंड में विपक्षी दलों का शगल बन गया है, और ये उत्तराखंड के धार्मिक मुद्दों में सहयोग करने की जगह यात्रा के समय जहां इन्हें सहयोगी की भूमिका में आना चाहिए था, वहां ये अपने स्वार्थ की राजनीति और राजनीतिक कर कर हमारा कुछ नहीं, बीजेपी को नहीं बदनाम कर रहे, ये खुद हम आपकी आंखें खोलने का काम कर रहे हैं। मल्टी लेवल पार्किंग जो आपने बोला, उसका मल्टी लेवल पार्किंग एक सोल्यूशन है। अगर इतना करोड़ों का चंदा आता है, मल्टी लेवल पार्किंग क्यों नहीं करते हो आप? पूरे देश के सामने मल्टी लेवल पार्किंग उसका सोल्यूशन है। पूछिए तो सही। और हम तो ये चाहते थे कि ये सब लोग सरकार के सहयोगी की भूमिका में, क्योंकि ये भी उत्तराखंड ही है। देखिए, सरकार की भूमिका, सरकार का सहयोग होगा, सरकार की तारीफ होगी, लेकिन अगर सरकार गलत करेगी तो सरकार को बहुत बोलने का दम भी रखते हैं। आप लोगों जपिंदर जी, आपके लिए सवाल बहुत सारे हैं। जपिंदर जी, राजनीतिक मुद्दा क्रिएट करना और राजनीतिक माहौल बनाना इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे विपक्ष आप दोनों सवाल रख सकते हैं के भरोसे ही देखिए, छोड़ा मैं ये जा कहना, सकता है, जपेंद्र जी, और इनका भला भगवान राम ही करेंगे। हाँ, सुनिए सुनिए सुनिए, राम भी हमारे ही आदरणीय हैं। जपेंद्र जी, एक मिनट। आप बहुत ही, मैं स्मार्ट कहूंगा आपको, बहुत स्मार्ट बंदे हैं आप, और बड़ा मैं आपका सम्मान भी करता हूं। आप मुझे बस ईमानदारी से बता दीजिए, मैं बीच में इसलिए नहीं बोला, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था आपको, और उम्मीद करता हूं आप भी नहीं करेंगे। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। आप किससे माफी मंगवाना चाह रहे हैं? उस क्यूआर कोड लगाने वाली कंपनी से, जो आपकी ना मेरी ना किसी की, जो सिर्फ लूटने के लिए पैदा हुई है उत्तराखंड में, आप लोगों ने टाई-अप किया उससे, या उस अध्यक्ष से जो उसका जिम्मेदार था, जिसने एफआईआर कराई थी?
या उस मंत्री से जो आपका छुप गया कहीं जाकर के बिहड़ में, वो माफी मांगेगा, या आप प्रवक्ता होने के नाते माफी मांगेंगे? कौन? आपको तो मैं स्मार्ट बोलता हूँ, सुंदर बोलता हूँ, बढ़िया बोलता हूँ, आप सही जवाब देते हैं। आप दीजिए इस बात का जवाब, आपसे मांगते हैं, पर झूठ और गलत जवाब नहीं लेगा आपका। एक सवाल शेषवाल जी का भी ले लेते हैं। जपेंद्र जी एक मिनट देखिए दिव्य दर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये साहब विपक्ष जो है चारधाम यात्रा को बदनाम करना चाहता है और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसको नहीं देखना चाहता। कांग्रेस पार्टी लगातार शुरू दिन से कह रही है कि चारधाम यात्रा की व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है, पूरी नहीं है। जैसे ही चारधाम यात्रा शुरू हुई, यमुनोत्री में 3 दिन में 3 मौतें हो गई थी और ये मौतों का आंकड़ा 18 के पार पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्री राज्य से नदारद है, वो कर्नाटक के चुनाव को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। राज्य में कौन स्वास्थ्य सेवाओं को संभालेगा? देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि नहीं? चारधाम यात्रा में आप देख लीजिए, रूटों पर जिला अस्पतालों में या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, वहां पर उपकरण नहीं है, वहां पर दवाइयां नहीं है, क्यों मौतें हो रही हैं? और पर्यटन मंत्री जिनकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है चारधाम यात्रा की, वो पूरी चारधाम यात्रा में पिछली बार भी लापता रहे और इस समय भी जो है कभी छत्तीसगढ़ में, कभी महाराष्ट्र में और कभी राजस्थान में घूमते हुए पाए जा रहे हैं। आप बताइए किसकी जिम्मेदारी है? कौन इस चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदारी लेगा? जिस दिन चारधाम यात्रा शुरू हुई, ऋषिकेश में आउटलेट काउंटर पर इनके 5-5 घंटे तक पानी नहीं था पीने के लिए तीर्थयात्रियों के लिए। और अभी तीर्थयात्रियों के जो वीडियो आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि साहब ये जो है इस प्रकार के लोग सोशल मीडिया में भ्रम फैला रहे हैं। वो श्रद्धा के साथ केदारनाथ की यात्रा पे जा रहे हैं, जो उनको वहां पर दिक्कतें हो रही हैं, वो उसको अगर शेयर कर रहे हैं तो आप उससे अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते कि तीर्थयात्री क्यों जो है चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को उजागर कर रहे हैं। भाई सरकार की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? आप इतनी जो है ढोल पीट करके लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, फिर उनकी व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, वहां लोगों के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, उसके बाद भी समय पे दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो ये दिक्कतें क्यों है? रहने खाने की दिक्कतें क्यों आ रही है? ठीक है, सवाल बहुत सारे हैं लेकिन अभी जवाब ले लेते हैं। जवाब दीजिए। मेरी बात का जवाब दे दीजिएगा। जिम्मेदार कौन? जिम्मेवार अगर विपक्ष को, आप विपक्ष के ऊपर तो कोई जिम्मेवारी नहीं ना। आप तो आप 4 लोगों को बोला है मैंने, आपके 4 लोगों को बोला, पहले आपको बोला आप जिम्मेदारी लोगे, आपका स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी लेगा, आपका अधिकारी लेगा या वो अध्यक्ष लेगा जिसने एफआईआर कराई, या फिर पेटीएम कंपनी लेगी? किसने जारी किया लेटर? ठीक है, माफीनामा किसने दिया? ये बताइए। हमने देखिए, हमने पहले जिन तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करा, शायद आपने उन पे ध्यान नहीं दिया। जो हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन गैप की वजह से और जिन अधिकारियों ने सूचित नहीं करा मंदिर समिति को, अध्यक्ष को, तो निश्चित तौर पर शासन प्रशासन से जाती। माफी मंगवा दो। हम बीच में जवाब सुन लेते हैं। मैं वो तो कह रहा हूँ, माफी कौन मांगेगा? हम देखिए, हम बीच में नहीं टोकते, लेकिन अगर आपको इतना ही माफी मांगने से ही विपक्ष की संतुष्टि होती है तो हम माफी मांग लेते हैं। हमारे माफी मांगने से आप संतुष्ट हो जाएंगे? बयान देकर के ये कोऑर्डिनेशन गैप जो है भविष्य में नहीं होते, प्लीज जवाब दे दीजिए। है ना? हाँ जी। हम अगर आपने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसके माफी मांगने से आपकी संतुष्टि होती है तो हम आपको गारंटी देते हैं कि भविष्य में इस तरह का कोऑर्डिनेशन गैप कभी नहीं आएगा। ठीक है, आ गया। ये ऐसी त्रुटि नहीं थी कि जिसकी वजह से आप इसे राजनीतिक मुद्दा बना दें। दूसरी बात, अब हम आगे आते हैं और 2 मिनट हम निवेदन करेंगे, कोई बीच में ना बोले। देखिए, ठीक है कि हमारे पर्यटन मंत्री इस यात्रा के शुरुआत से अब तक अपना वो रोल अदा नहीं कर पाए जो उन्होंने करना था। वो अपने दूसरे दौरे में व्यस्त थे, तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए एक कारण हो सकता है। सुनिए, फिर बीच में उत्तराखंड में अपनी कमियों के लिए माफी मांगी। ब्रेकिंग न्यूज आनी चाहिए भाई, ये तो बहुत बढ़िया। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, खुल के कहा कि भविष्य में कभी भी कोई कोऑर्डिनेशन गैप नहीं आएगा और अगर हमारे माफी मांगने से आपको संतुष्टि मिलती है तो ये हमने ये बयान दिया है। आप भी खुला दिल करके कहिए कि आपने ये कोऑर्डिनेशन की बात कर ली। ब्रेकिंग न्यूज बनाइए, पूरी दुनिया देखे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक गलती करी, उसको गुनाह भारतीय किया, जनता पार्टी की माफी मांगी। भारतीय जनता पार्टी की ईमानदारी और निष्ठा के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। और प्रवक्ता विपक्ष से मांगी है उसको शांत करने के लिए या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माफी मांगी है इस गलती के लिए? आपके सामने ही है स्क्रीन में। आप ये इन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने कमजोर हैं,
लेकिन अगर हमारे माफी मांगने से इनकी संतुष्टि होती है तो हम एक बार नहीं 1000 बार कहते हैं कि श्रद्धालुओं की संतुष्टि होगी तो हमारी संतुष्टि हो गई। भविष्य में इस तरह के कोऑर्डिनेशन गैप की नौबत नहीं आएगी। पूरा बयान चलाएं आप। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतने कमजोर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठावान और ईमानदार है और अपने कर्तव्यों को निभाना बखूबी जानता है। जी हरीश मेखुरी जी, सर आप मेरे को सुन पा रहे हैं? अभी जो डिबेट जिस पर हो रही है वो लगातार ये हो रहा है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है। यहाँ पर पक्ष विपक्ष दोनों ही अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है? यहाँ पर कहा जा रहा है कोऑर्डिनेशन गैप है। कोऑर्डिनेशन गैप क्यों आया है? अध्यक्ष के अधीन ही तो तमाम अधिकारी होते हैं। देवी दर्शनी जी, मैंने पहले शब्द में ये कहा कि ये तो वित्तीय अनियमितता हो चुकी है, उस पर जांच हो, जो भी दोषी हो उसको जो प्रावधान है उसके हिसाब से वो उसको दंडित किया जाएगा, करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज कह रहा हूँ, मेरा सुझाव ये है, जो पैसा अब खाते में आ चुका है देवस्थानम बोर्ड के, वो कहीं इधर उधर ना हो, इसलिए उसको मंदिर समिति के खाते में ट्रांसफर किया जाए उस पैसे को, और उस खाते को बंद कर दें। और दूसरा ये है कि जो मंदिर समिति है उसके पास बड़े सीमित अधिकार हैं। वो बेचारे, कोई बद्रीनाथ में अतिक्रमण कर सकता है, मंदिर समिति नहीं रोक सकती। बद्रीनाथ पूरा अतिक्रमण की चपेट में है। केदारनाथ में तो जब से थोड़ा सा नई परियोजना बनने लगी थोड़ा अतिक्रमण कम हो गया है, लेकिन हमारे धार्मिक जितने भी तीर्थ हैं वो अतिक्रमण की चपेट में है। तो हमारी समिति की या तो पावरफुल हो, हमारे जो जिलाधिकारी हैं वो वीवीआईपी व्यवस्थाओं में ही रहते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ के, गंगोत्री, यमुनोत्री के जिलों के, जनपदों के जो जिला प्रशासन है वो वीवीआईपी व्यवस्था में रह जाता है। तो ये कौन देखेगा? तो इसलिए देवस्थानम बोर्ड बहुत अच्छा था, पता नहीं किसके सुझाव पे वो भंग हुआ। कम से कम बोर्ड में बड़ा पैसा आता, बड़ी योजना बनती, बड़े कार्यक्रम होते, जैसे वैष्णो देवी का बोर्ड है। विरोध किया उसका, सड़कों पे उतर आए थे, वो भूल जाते हैं। आदरणीय मेखुरी जी की याददाश्त कितनी कमजोर हो गई सर आपकी याददाश्त? लेकिन कौन सा चश्मा पहन लिया आपने? आदरणीय जपेंद्र जी, आपने कोई चश्मा तो नहीं दे दिया इनको? मुझे लग रहा है आपने कोई स्पेशल चश्मा मेखुरी जी को दे दिया है। नहीं, मैं इसका कंट्रोडक्शन करूंगा, जो बात कह रहे हैं सारे पंडे बेचारे पहाड़ से चारों धाम से उतर के सड़कों पे आ गए, घंटा घर पे बैठे थे बड़ौनी जी की मूर्ति के नीचे। ये कहाँ कौन सा चश्मा लगा के बैठ गए? आदरणीय जपेंद्र जी, आप कौन सा चश्मा बांट रहे हैं, जरा हमें भी बता दीजिए। हमारे पास तो 2.5 का चश्मा है जो आम आदमी राजनीतिक मुद्दा बना के उसके विरोध की रणनीति आप विपक्षी दलों की तो देन है, और किसकी देन है? भाई साहब नहीं, ये तो आपका ये सब आपका अत्याचार है, और जो आप दिल्ली में कर रहे हैं, जो आपने दिल्ली में बहनों के अत्याचार को यहाँ पर मेखुरी जी ने एक बात कही, एक मिनट, यहाँ पर उसी तरह से पंडों के साथ अत्याचार हुए, नहीं देखा आपने? देवस्थानम को, मैडम देवस्थानम को भंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बनाया इन्होंने, भंग किया इन्होंने। आदरणीय मेखुरी जी ध्यान से सुन लीजिए, बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, भंग किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी, जो क्यूआर लगा उसकी चोट भारतीय जनता पार्टी, जो गुनाह कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कैसे सुनाऊं मैं आपके कानों तक? कब पता चलेगा आपको कि पूरे पंडे सड़कों पर उतर आए थे, जपेंद्र स्वर्गीय बड़ौनी जी की मूर्ति के नीचे बैठे थे। एक बार उनके सवाल का जवाब ले लें प्लीज। डीके पाल जी प्लीज शांत हो जाइए प्लीज। जपेंद्र जी, मेखुरी जी ने एक बात कही कि मंदिर समिति के जो रोल है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत सीमित हैं, वो भी क्या कर सकते हैं? हम तो पहले ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बीकेटीसी है, बद्री केदार को एक कंबाइंड रूप से चलाते हैं, उनको मैनेज करते हैं, तो फिर क्या लिमिटेड ऐसा है जो उनके हक में नहीं है, जो वो कर नहीं सकते, उनके कंट्रोल में नहीं है? मेखुरी जी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, और निश्चित तौर पर शायद आप और हम उस पर चर्चा ही ना कर पाते अगर मेखुरी जी वो पॉइंट्स ना इरेज करते। तो निश्चित तौर पर मंदिर समिति के अधिकार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, गलत बोलने वालों को और अध्यक्ष के अधिकार बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। फिर आप ही कहेंगे सर जवाब नहीं दिया उन्होंने, फिर डीरेल हो जाती है। आप बताइए। देखिए, ये असल में जी और जब उनके अधिकार बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर वहाँ अतिक्रमण और बाकी चीजों से बचाव होगा, क्योंकि हमारे धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, आंतरिक स्तर की सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा, और वहाँ
वहाँ की जो डेमोग्राफी चेंज होने के जो एक संभावना बन गई है और जो नजर भी आ रही है, उन सब चीजों को कंट्रोल करने की दृष्टि से मंदिर समिति के अध्यक्ष के अधिकार बढ़ाए जाने आवश्यक हैं। और निश्चित तौर पर आज जो ये पॉइंट आया है इस डिबेट में, हम सरकार का ध्यान इस अध्यक्ष तरफ की आकर्षित जिम्मेदारी करने की बढ़ानी दिशा में आगे चाहिए। बढ़ेंगे। सर आप ये कहते हैं अध्यक्ष की जिम्मेदारी बढ़ानी चाहिए, लेकिन जो पूरी ऑलरेडी मंदिर अध्यक्ष समिति के की, अधीन है, पूरे अध्यक्ष के अधीन जो अधिकारी आते हैं उनका क्या करेंगे आप? अधिकार बढ़ाने, अधिकार ज्यादा अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है जी। जब अधिक अधिकार उन्हें दिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर इन चीजों के ऊपर वो मंदिर समिति या अध्यक्ष जी तो यहाँ पर इस चर्चा में विपक्ष की ओर से भी एक सवाल आया था, वो ये था कि जो अब जो आपने एफआईआर की है, जो कंप्लेंट की है, उनका क्या होगा? जो जांच की जा रही थी, क्योंकि आपने तो एफआईआर दर्ज करवा दी, एफआईआर देखिए, एफआईआर इसलिए हुई कि जब तक वो एफआईआर नहीं हुई कोई भी कंपनी का अधिकारी निकलकर सामने नहीं आया, किसी ने भी ये जिम्मेवारी नहीं दी कि ये क्या हुआ। और विपक्ष इसे राजनीतिक विपक्ष इसका राजनीतिक करने के लिए अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए तुरंत एफआईआर कराई, उसके बाद ये कुंवर जपिंदर जी, पेटीएम ये कहता है, पेटीएम ने ट्वीट किया था कि हमारे तरफ से ये क्यूआर कोड लगाए गए हैं। पेटीएम ने खुद ये बात ट्वीट कर मानी थी, और तभी मानी थी जब ये वीडियो विजुअल्स निकलकर सामने आ रहे थे, फोटोज देखने को मिले एफआईआर के बाद, एफआईआर के बाद। अरे उससे पहले, उससे 4 दिन पहले पेटीएम ट्वीट कर चुका था। आपके मंदिर समिति के अध्यक्ष और पूरा उसका कुनबा सोया हुआ था। सरकार को भनक ही नहीं थी, सरकार को भनक ही नहीं थी। अरे किस तरीके से मंदिर समिति चल रही है, पूरा प्रदेश क्या कार्रवाई? दिव्येंद्र सिंह जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर आदरणीय मैखुरू जी ने बहुत गंभीर सवाल उठाए कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो है अतिक्रमण हो रहा है, जब मंदिर समिति की और तीर्थ क्षेत्र की जमीनें सुरक्षित नहीं है, वहां पर अगर अतिक्रमण हो रहा है, मंदिर समिति लाचार है कि वो कार्रवाई नहीं कर सकती, वहां पर कोई प्रशासन नाम की चीज भी होगी, राज्य में सरकार नाम की चीज भी होगी। अगर हमारे तीर्थ क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया जा सक रहा है और वहां पर अतिक्रमण हो रहा है, ये तो बहुत गंभीर मामला है। वहां पर बहुत गंभीर मामला है कि सरकार के बिना, मंदिर समिति के संज्ञान के बिना क्यूआर कोड लग जाता है, और सरकार के संज्ञान में होने के बाद भी अतिक्रमण हो जाता है। तो आप बताइए सरकार कैसे चल रही है? कानून लेकर आया तो क्या लैंड जिहाद के तहत? नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ लैंड जिहाद का जो मामला है वो तो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। हरिद्वार में आपने देखा जहाँ बेटी अंकिता की हत्या हुई, वो रिसोर्ट किसका था? वो वन विभाग की जमीन पर बना हुआ रिसोर्ट है, वन तारा, और वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री, आप बताइए, विनोद आर्य का रिसोर्ट है। देखिए गैरसैंण जहाँ राजधानी प्रस्तावित है दिव्य दर्शनी जी, वहाँ पर जमीन खरीद से जो है रोक इन्होंने हटाई और वहाँ की सारी इनके मंत्री ये तो पूरी सरकार इन्वॉल्व इसमें। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पहले सरकारी जमीन मुक्त करवाइए जवाब से। आप जवाब दे दीजिए सर, आप कोई अभी नहीं बोल रहा है, आप जवाब दीजिए प्लीज अपनी बातों का। जी जी जी, देखिए, जब ये दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बनी और उसके बाद धाकड़ धामी जी दोबारा मुख्यमंत्री आए, तो उसके फिर देखिए बीच में बोलेंगे, ठीक है, फिर इनके पेट में दर्द हो जाएगा। अरे बेरोजगार बीच में बोलेंगे, बचा पा रहे हो, फिर इनके पेट में दर्द हो जाएगा, नौकरियां बिक रही हैं, मैंने कहा ना सर, लाठी चला रहे हो, सुन लीजिए, बेटियों की इज्जत बेटियों की हत्याएं हो रही हैं। आप जवाब तो सुनिए, जो है आपके पूर्व राज्य मंत्री कब्जा जा रहे हैं, देहरादून में, झारखंड में, बंसल वैली में 5 पार्षद ठीक है, जवाब ले हमला करते हैं उसकी पत्नी और बच्चों पर। ठीक है, दूसरी हार के बाद हमारे बच्चों को पीट रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो सरकार कैसे चल रही है? डाइवर्ट हो जाएगा टॉपिक में सर इस बात पे। अब देखिए जवाब ही नहीं दे रहे देंगे तो कैसे बनेगा भाई? की बात मैंने शायद काउंटर किया है शिषपाल जी को, तो उसमें नहीं जाते कि सीएम जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने स्तर पर। हम जानना चाहते हैं उन जमीनों से मुक्त, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे, इस पर क्या कार्रवाई
कब जाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग सम्मिलित हैं। सर अरे जब सवाल करने का साहस है तो जवाब सुनने की भी क्षमता पैदा कीजिए भाई साहब। जवाब है ही नहीं अरे आपके सर पास। बोलने दीजिए बोलो। ना, तभी तो अरे तो decide करेंगे। साहस तो पैदा कीजिए सुनने ठीक का। है। अरे आप हाँ, जवाब ठीक है, दें तो ठीक तभी है। तो होगा। जपेंद्र जी आप बोलिए प्लीज, आप बोलिए। आप इन्हें चुप कराइए, यहाँ तो हाँ इन्हें ठीक है, कीजिए। कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है सर, आप जवाब दीजिए प्लीज अपना। देखिए, धाकड़ धामी जी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद और भारतीय जनता पार्टी की दूसरी जीत के बाद उत्तराखंड के अंदर विपक्ष इतना बौखला गया कि ये भी भूल जाता है कि किस मुद्दे का राजनीतिकरण करना चाहिए और किस ठीक है मुद्दे सर, का उसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं, करना लेकिन इस चाहिए। जो मुद्दे पे आ कर्नाटक जाते के हैं, इस चुनाव मुद्दे में पे आ अभी जाते हैं। ताजा जपेंद्र जी, please। नमूना जो है बजरंग बली जी के ऊपर कांग्रेस ने ठीक है, पेश इस पे कर दिया। हम भाई जाते हैं। बनतारा रिसोर्ट की जमीन आप पूछ लीजिए ना, वन विभाग की है कि नहीं, ये कब्जा की गई है कि नहीं, वो रसूख के दम पर कब्जाई है कि नहीं, उत्तराखंड की बेटी अंकिता की हत्या हुई कि नहीं। अरे आप बताइए, जमीन को कौन मुक्त कराएगा भाई। जपेंद्र जी ये तमाम मुद्दे किस मुद्दे का राजनीतिकरण हो रहा है, किसका नहीं, अभी ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। जपेंद्र जी अभी ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि ये जो मुद्दा था, जपेंद्र जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? लेकिन विपक्ष को चिंता नहीं है, विपक्ष नहीं मानेगा, विपक्ष नहीं समझेगा, तो ये विपक्ष आपकी पोल पट्टी छोड़ रहा है लगातार, आपकी नाकामियों को उजागर कर रहे हैं। आप न नौकरी दे पा रहे हैं, न महंगाई कम कर पा रहे हैं, न हमारी बेटियों को सुरक्षा दे पा रहे हैं, न हमारी तीर्थों की जमीन बचा पा रहे हैं, और हमारे वहां पर तीर्थों में जो है फर्जी QR कोड लग जा रहे हैं और आपको जानकारी नहीं है। अब मैं फाइनल कमेंट की ओर जाऊंगी सर, क्योंकि जपेंद्र जी का फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैखुरी जी मैं आपसे शुरुआत करूंगी सर, आपको क्या लगता है अब ये मसला किस ओर जा रहा है, क्योंकि लगातार यू टर्न्स लिए जा रहे हैं, लगातार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है, अब आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी BKTC की? तो दोनों ही जो हमारे लाइव जुड़े हुए मेहमान हैं उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों के पास आऊंगी मैं पेनोली जी आपके पास आऊंगी, आप फाइनल कमेंट दीजिए शॉर्ट में सर कि आपको क्या लगता है इतने सारे कंफ्यूजन के बाद स्थिति कहाँ जाएगी? देखिए ऐसा है कि चारधाम यात्रा जो सरकार भगवान भरोसे चल रही है उसमें एक नया ऐड ये जो QR कोड का हुआ है, तो ये सरकार की विफलता है, सरकार का फेल्योर है कि BKTC को वहाँ पे वो मैनेज नहीं कर पाई। और उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैखुरी जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट अगर देवस्थानम बोर्ड का सपोर्ट करते हैं तो इससे दुखद बात उत्तराखंड के लिए और कुछ नहीं हो सकती। ठीक है शीशपाल जी, देखिए पूरी चारधाम यात्रा से जो जिम्मेदार मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, दोनों ही राज्य से लापता हैं और राज्य की जनता और तीर्थयात्री उनको ढूंढ रहे हैं कि आखिर हमारे दोनों जिम्मेदार मंत्री कहाँ हैं। और चारधाम यात्रा में लगातार अव्यवस्थाएं हो रही हैं, तीर्थ यात्री श्रद्धालु परेशान हैं। और आप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में जो है वहां पर एक QR कोड लग जाता है, जो देवस्थानम बोर्ड जो है भंग हो चुका है, तो फर्जी तरीके से जो है उगाई चल रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और सरकार जिम्मेदारी ले भी रही है, साथ साथ गुर्रा भी रही है। एक तो चोरी और दूसरी सीना चोरी, तो इन सबके लिए जिम्मेदारी किसकी है? राज्य की जनता पूछ रही है, लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है। मंदिर समिति के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए इस सारी चीज के लिए। और जो वहां पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हो रहा है, अगर उसको प्रशासन मुक्त नहीं करा पा रहा है तो ये बहुत गंभीर विषय है जो मैखुरी जी ने आज यहाँ पर खुलासा किया। जी DK पाल जी सर फाइनल कमेंट शॉर्ट में। ये जो हमारी BKTC समिति है, ये निश्चित रूप से इनका एकदम से इस्तीफा होना चाहिए माफी मांगने के साथ साथ, और सरकार को जिम्मेदारी स्वयं भी लेनी चाहिए कि हमसे गलती हुई, क्योंकि छोटा मसला नहीं है। पूरी दुनिया के हिंदू लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, एक विश्वास के साथ आते हैं। वो विश्वास ना टूटे, हम आपके साथ हैं, श्रीमान जी सत्ता के साथ है, तब साथ है जब आप व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं, एक स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त कर रहे हैं। इस तरह की घटनाओं से कोई दोबारा से इसका वो ना हो, उसको बचाने की आप कोशिश करेंगे तो हम साथ देंगे। हम चाहते हैं पूरी दुनिया के लोग हमारे उत्तराखंड में आए, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि उस व्यवस्था को मजबूत करे और इस तरह की घटनाओं से बचाए। ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज इस चर्चा में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर खामी कहाँ थी, भारतीय जनता पार्टी का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया तो हम जान नहीं पाए कि आखिर आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो मिसअंडरस्टैंडिंग की बात की गई थी, हम यही उम्मीद करेंगे कि आगे चल के मिसअंडरस्टैंडिंग कभी आगे ना हो, और जिस तरह से उन्होंने भी कहा था कि आगे ऐसा नहीं होगा, ये कोशिश की जाएगी और जो ये मामला है इसमें तह तक जाया जाएगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल
क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।